बार बार राज्य की कमान संभाल चुके हैं। मानिक सरकार का ये रिकॉर्ड बहुत ही कम नेता छू पाए हैं। वामपंथी विचारों और पार्टी के लिए मानिक सरकार की शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री जो तनख्वाह मानिक सरकार को मिलती है वो उसे पार्टी फंड में दे देते हैं। बदले में पार्टी उन्हें 5,000 का भत्ता देती है, जिससे उनका और उनके परिवार का गुजर बसर होता है। मानिक सरकार के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करता, यहां तक कि उनकी पत्नी भी रिक्शे में सवार होकर बाजार जाती हैं। मानिक सरकार की ही तरह एक और नेता है उड़ीसा के विक्रम केशरी वर्मा। विक्रम केशरी उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता है और राज्य सरकार की कैश्यू नट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं, जो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा है। बावजूद इसके विक्रम केशरी वर्मा का जीवन एक लोअर मिडिल क्लास के इंसान जैसा है। घर की बात करें तो वर्मा साहब एक छोटे से घर में रहते हैं, जिसमें पक्की सड़क तक नहीं है। यहाँ तक कि वो चमड़े का जूता भी नहीं पहनते और हवाई चप्पल से ही काम चला लेते हैं। विक्रम केशरी वर्मा के बारे में कहा जाता है कि उनके जैसा ईमानदार नेता पूरे ओडिशा में नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि बड़े आदमी हम लोग से मतलब ठीक से कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये अच्छे है कि मतलब हम लोग के साथ इतना बिल्कुल मतलब फ्रैंकली हम लोग साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश लगता है। मानिक सरकार और विक्रम केशरी वर्मा जैसे नेताओं की जिंदगी और उनके आचार विचार ऐसे नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हैं, जो जनता के वोट और सियासत की ताकत का इस्तेमाल अपनी झोलियों को भरने के लिए करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारा राजनीतिक इतिहास भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारे देश में कई इतने ईमानदार लोग रहे जिन्होंने अपनी छवि लोगों के सामने रखी। इसमें आप विनोबा भावे की बात कर सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर सकते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में मानिक सरकार की जैसी छवि है तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। अपने बयानों से हालांकि वो हमेशा विवादों में रहती है, लेकिन दीदी मां माटी मानुस की बात कर बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करती हैं। आपने दिल्ली की सड़कों पे दौड़ती हुई केजरीवाल की ये वैगन आर कार तो देख ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सवारी भी सड़क पर कुछ इसी तरह से निकलती है। फर्क सिर्फ कार के मॉडल का होता है। ममता बनर्जी भी जब सड़क पर निकलती हैं तो वो अपनी छोटी सी सेंट्रो कार का इस्तेमाल करती हैं। इतना ही नहीं, ममता दीदी का पहनावा भी बहुत ही साधारण रहता है। चेहरे पर मेकअप या किसी और सौंदर्य प्रसाधन का नामो निशान नहीं होता और दीदी हमेशा आपको एक सफेद साड़ी पहने नजर आएंगी। पांव में भी साधारण चप्पलें ही दिखती हैं और ममता बनर्जी के समर्थक अपनी दीदी की सादगी के कायल हैं। नक्सल प्रभावित राज्य की मुख्यमंत्री होने की वजह से दीदी को Z+ सुरक्षा दी गई है, लेकिन ममता बनर्जी कभी भी लाल बत्ती वाली बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती। ना तो ममता के काफिले के लिए सड़कें खाली कराई जाती हैं और ना ही प्रशासनिक अमला उनके स्वागत में खड़ा दिखता है। दीदी अपने ही अंदाज में सड़क पर निकलती हैं और अगर लाल बत्ती होती है तो आम लोगों की तरह दीदी की गाड़ी भी सिग्नल पर रुक जाती है। मत लग जा। नहीं ठीक है, अरे दीदी आज तो दीदी से गला मिलने का दिन है। ठीक है, चलो चाय बनाओ। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को देखकर कभी नहीं लगता कि वो कोई VIP है। दीदी का मन करता है तो वो सड़क किनारे बनी छोटी सी दुकान में बैठकर चाय की चुस्कियां ले लेती हैं और कभी भूख लगी तो किसी गरीब के घर बैठकर भात भी खा लेती हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी ममता दीदी का जीवन इसी तरह सादगी से भरा था। ममता बनर्जी केंद्र में रेलवे मंत्री का पदभार भी संभाल चुकी हैं और उस दौर में भी ममता बनर्जी का जीवन इसी तरह चलता था। ना तो कभी उनके साथ सुरक्षा का लंबा चौड़ा दस्ता चलता दिखा और ना ही कभी दीदी की गाड़ी का सायरन बजता सुनाई दिया। ममता बनर्जी के रहन सहन की तरह उनका बैंक बैलेंस भी बड़ा ही साधारण है। ममता बनर्जी के पास सिर्फ 10 ग्राम सोना है और अगर कैश और सेविंग की बात की जाए तो ममता बनर्जी के खाते में सिर्फ 15 लाख रुपए हैं। ये आंकड़े कहीं से भी किसी नेता या मुख्यमंत्री के तो नहीं लगते, लेकिन यही है दीदी की हकीकत। ममता बनर्जी की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन उनकी जिंदगी है बिल्कुल उस आम आदमी जैसी जिसने उन्हें चुनकर मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचाया। टीम न्यूज़ नेशन।
इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत जैसे देश में ईमानदारी और सादगी की आज भी कस्में खाई जाती है और हर किसी को ये ईमानदारी और सादगी भाती है। लेकिन चंद लोग हैं जो इस ईमानदारी और सादगी से अपनी जिंदगी को बिता पाते हैं। ईमानदारी और सादगी भरी जिंदगी जीने वाले नेताओं की बात करें तो उसमें गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का भी जिक्र हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनोहर पर्रिकर के बारे में कहा जाता है कि सीएम होने के बावजूद वो वीआईपी सुविधाओं से कोसों दूर रहते हैं। सड़क पर स्कूटर से लिफ्ट देखने में किसी आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा लगता है, लेकिन ये हैं गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुख्यमंत्री साहब की ऐसी तस्वीरें गोवा वालों को कई बार देखने को मिल जाती हैं। कभी पर्रिकर लिफ्ट लेकर विधानसभा पहुंच जाते हैं तो कभी अपनी ही स्कूटी चलाकर। मनोहर पर्रिकर बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनकी छवि किसी पार्टी से नहीं बल्कि उनकी बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की वजह से बनी है। जब पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जब सीएम बन गए, तभी उसने कभी सिक्योरिटी की पुलिस फोर्स नहीं ली। रात भर डेवलपमेंट के बारे में गोवा भर में घूमते रहे और जब भी कोशिश नहीं की पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी लेने के लिए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो सरकारी बंगले को छोड़कर अपने ही घर में रहते हैं। यहां तक कि वो सरकारी दफ्तर का इस्तेमाल भी नहीं करते। पर्रिकर ने अपने ही घर के एक हिस्से को दफ्तर में तब्दील कर दिया है। भ्रष्टाचार कम करने के साथ ही साथ पर्रिकर ने सरकारी धन के दुरुपयोग के खिलाफ भी मुहिम चलाई है और इसकी शुरुआत खुद पर्रिकर ने की है। पर्रिकर कभी भी चार्टर्ड फ्लाइट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो अधिकतर नियमित एयरलाइन की इकोनॉमी क्लास को ही तरजीह देते हैं। पर्रिकर ने अपनी सुरक्षा पर होने वाले खर्च को भी न्यूनतम कर दिया है और वो सरकारी तामझाम को छोड़कर कई बार सड़क किनारे बने ढाबों या होटलों में ही खाना खाने जाते हैं। अगर संपत्ति की बात की जाए तो पर्रिकर के पास 44 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें 2 घर शामिल हैं, और उनके पास 1 करोड़ 81 लाख रुपए की चल संपत्ति भी है। जो इतने सीधे साधे हैं, ना कभी सूट पहनते हैं, ना कभी बूट, ना कभी कोई ऊंची गाड़ी लेके घूमते हैं। जब कभी स्कूटर मिला तो स्कूटर पे चले गए। सिर्फ डेवलपमेंट और वर्क्स के बारे में सोचना, यही उनकी ज्यादातर आदत है। यह आंकड़ा किसी सीएम के धन और वैभव के लिहाज से तो काफी कम लगता है। कुछ ऐसा ही मिजाज है पुडुचेरी के सीएम रंगासामी का। रंगासामी साहब भी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आम आदमी जैसी जिंदगी ही जीना पसंद करते हैं। पर्रिकर की तरह ही रंगासामी को भी कई बार पुडुचेरी की जनता ने मोटरसाइकिल चलाकर विधानसभा और सरकारी दफ्तरों में पहुंचते देखा है। रंगासामी के घर में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, बल्कि वो खुद फर्श पर चटाई बिछाकर सोते हैं। इतना ही नहीं, वो गली के नुक्कड़ों पर जाकर चाय पीते हैं और बाल कटवाने के लिए आम दुकानों पर चले जाते हैं। रंगासामी को उनकी साफ छवि के साथ ही साथ उनके मिलनसार व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। जब भी रंगासामी को सरकारी काम से वक्त मिलता है, वो पुडुचेरी की गलियों में अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ते हैं और सड़कों पर ही लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निपटारा करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। रंगासामी की चल संपत्ति तो 10 लाख रुपए से कम है। पर्रिकर और रंगासामी हमारे देश के कुछ ऐसे नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हैं जो आम जनता की नजर में एक मिसाल बन गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का सादगी भरा व्यक्तित्व फिलहाल चर्चा में है, लेकिन भारत के राजनीति में और कई नेता हैं जो अपने सादगी के बलबूते पर जाने जाते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर उसमें से एक नाम है। पहले भारत के राजनीति में सारे नेता सादगी भरे होते थे, लेकिन नए जमाने में ऐसे गिने चुने उदाहरण देखने को मिलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। और हमने अपने दर्शकों से आज एक सवाल पूछा है कि क्या विधानसभा में कल अरविंद केजरीवाल बहुमत साबित कर पाएंगे, क्योंकि कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दिल्ली की राजनीति में, क्योंकि कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण करना है और केजरीवाल को अपना बहुमत साबित करके दिखाना है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कि मैं बहुत ही मामूली आदमी हूँ, बहुत ही छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है।